हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, कल के वीडियो में हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। अब हम प्रोनाउन के अगले टाइप की चर्चा करने जा रहे हैं, तो आइए हम लोग सीखते हैं। बच्चे, पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम एक दूसरे टाइप की चर्चा करने जा रहे हैं, वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो आइए हम पहले उदाहरण को देखते हैं और इससे समझते हैं। दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। ये वर्ड क्या है? पोजीशन जारी कर रहा है, पर ये नाउन के पहले आकर के पोजीशन जारी कर रहा है। फिर देखिए, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है, यानी ये वर्ड भी प्रोनाउन है। ये नाउन के बाद आया है, वर्ब के बाद आया है और ये भी पोजीशन जाहिर कर रहा है। दैट इज आवर स्कूल, वह हम लोग का विद्यालय है। यह विद्यालय के पहले आवर आकर के पोजीशन जाहिर कर रहा है, अधिकार जाहिर कर रहा है, संबंध जाहिर कर रहा है। यहाँ देखिए, दैट स्कूल इज आवर्स, वह स्कूल हम लोग का है। यहाँ पर आवर्स जो है से वर्ब के बाद अकेले आकर के पोजीशन जाहिर कर रहा है, जैसा कि प्रोनाउन जाहिर करते हैं। तो यहाँ अगला देखिए, दिस इज योर बुक, यह तुम्हारी किताब है। बुक के पहले एक वर्ड योर आया जो पोजीशन जाहिर कर रहा है। और यहाँ देखिए दूसरे में, दिस बुक इज योर्स, यहाँ ये अर्थ हो रहा है कि यह किताब तुम्हारी है। ये वर्ब के बाद आकर के अकेले बता रहा है कि तुम्हारी है, यानी पोजीशन जाहिर कर रहा है, अधिकार जाहिर कर रहा है, संबंध जाहिर कर रहा है। फिर देखिए, दिस इज हिज पेन, यह उसकी कलम है। यहाँ पर नाउन पेन के पहले हिज आया और अधिकार जाहिर कर रहा है, पोजीशन जाहिर कर रहा है। लेकिन इस वाक्य में देखिए, दिस पेन इज हिज, यहाँ हिज वर्ब के बाद आकर के पोजीशन जाहिर कर रहा है, यह कलम उसकी है। अब यहाँ दोनों एक ही समान हैं, पर क्या हो रहा है? ये एक नाउन के पहले आकर के और एक वर्ब के बाद आकर के। तो वर्ब के बाद आने वाले को हम प्रोनाउन ही कहते हैं, प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पोजीशन जाहिर कर रहा है, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं आप समझ रहे होंगे। दैट इज हर बुक, यह उसकी किताब है। यहाँ बुक के पहले हर आया जो क्या कर रहा है? पोजीशन जाहिर कर रहा है, बुक पर अधिकार जाहिर कर रहा है। और यहाँ देखिए, दैट बुक इज हर्स, वह किताब उसकी है। यह वर्ब इज के बाद आकर के यह क्या कर रहा है? पोजीशन जाहिर कर रहा है, जो एक तरह के प्रोनाउन है। दीज आर देयर काउज, ये उनकी गाय हैं। यहाँ काउज के पहले देयर आया और देयर क्या कर रहा है? काउ पर अपना पोजीशन जाहिर कर रहा है। और यहाँ देखिए, दीज काउज आर देयर्स, ये गाय उनकी है, यानी वर्ब के बाद अकेले आकर के ये पोजीशन जाहिर कर रहा है। अब यहाँ मैं दो कतार में बता रहा हूँ, एक नाउन के पहले आकर के पोजीशन जाहिर कर रहा है, यानी ये क्या बता रहा है? नाउन के पहले आने वाला को क्या कह सकते हैं? कोई एडजेक्टिव ही आ सकता है। तो ये तो प्योर एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के पहले आए हैं, प्योर एडजेक्टिव है। और अब पोजीशन जाहिर कर रहे हैं, अधिकार जाहिर कर रहे हैं, संबंध व्यक्त कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि नाउन के बाद आ करके अपना पोजीशन जाहिर कर रहे हैं। जो नाउन के बदले में आने वाला क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है। और किस प्रकार का प्रोनाउन हो सकता है? तो जो पोजीशन जाहिर करेगा, अधिकार बताएगा, तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। वो कैसा होगा? पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। और ये नाउन के पहले आके पोजीशन जाहिर कर रहा है, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। बच्चे, आप देख लिए कि पॉजेसिव
एडजेक्टिव नाउन के पहले आकर के उसको पोजीशन जाहिर करता है, पॉजेसिव अधिकार बताता है। और पॉजेसिव प्रोनाउन यानी नाउन के बाद आकर के पोजीशन जाहिर करता है। दोनों में अंतर क्या है? नाउन के बाद आना और एक नाउन के पहले आना। नाउन के पहले जो आता है उसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, और नाउन के बाद आता है, नाउन के बदले में आता है, पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। तो बच्चे आप देख रहे हैं कि एक ही विचार को हम दो तरीके से व्यक्त यहाँ किए। तो आइए हम अच्छी तरह जान लें कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, इसको परिभाषित कर लें। तो बच्चे आप उदाहरण से तो अच्छी तरह समझ ही गए होंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है। यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन के पहले आकर के पोजीशन बताता है और पॉजेसिव प्रोनाउन नाउन के बाद आकर के उसका पोजीशन बताता है। तो आइए हम इसको परिभाषित करते हैं। यानी पॉजेसिव प्रोनाउन का हिंदी में हम संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं। द प्रोनाउन विच कम्स आफ्टर नाउन टू शो पोजीशन इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। वैसे सर्वनाम जो नाउन के बाद आकर के पोजीशन दिखाता हो, अधिकार दिखाता हो, उसे हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? तो उदाहरण देखिए, माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स। अब समझ गए होंगे। तो अब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव देखते हैं। व्हाट इज द पॉजेसिव एडजेक्टिव? पॉजेसिव एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो संबंध बोधक विशेषण। तो द वर्ड विच कम्स बिफोर नाउन टू शो द पोजीशन और रिलेशन इज कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव। बच्चे इनका उदाहरण आप दे सकते हैं। माई, आवर, योर, हर, हीज, इट्स, देयर्स। तो बच्चे आप दोनों को समझ गए। एक और उदाहरण दे देता हूं जिसे आप समझ लीजिएगा। दिस इज माई बुक। इस वाक्य में माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों? नाउन के पहले आया और अपना अधिकार जता रहा है, संबंध बता रहा है। और इसी को हम दूसरे तरीके से बोलते हैं कि दिस पेन इज माइन। यह माइन जो आया नाउन के बाद आया और संबंध दिखाया, अधिकार दिखाया। तो दोनों के अंतर तो आप समझ ही गए होंगे। और बच्चे इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चे आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अभी भी कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में जाइए और पूछने का प्रयास करिए। बच्चे वीडियो कैसा लगा ये लाइक, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद बच्चे।